नमस्ते दोस्तों। भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर की आज के एडिशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं रूबल पटालिया जी, शिवजय सिंह जी और आज का जो मुद्दा है वो है बागेश्वर धाम सरकार का, जिनके ऊपर काफ़ी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक काफ़ी सफाई से वो बाहर आए हैं। तो इसका एक विश्लेषण करना चाहेंगे हम। रूबल पटालिया जी जो हैं टीम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ काम करते हैं, उनकी टीम का एक युवा सदस्य हैं, वाले राष्ट्रवादी सोच वाले कह सकते हैं ओरेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर हल्द्वानी में, नैनीताल में, अपने एरिया में और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर। शिवजय जी ग्वालियर से हैं, हमारे साथ स्पेसेस में बहुत समय से जुड़ते आ रहे हैं शिवजय जी। आप समाज सेवा भी करते हैं। अगर आप एक बार हमें बताएँ कि ये जो पूरा किस्सा हुआ है, ये कोई पहला नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं, जो सनातनी अ, विचारधारा के इस तरह के धर्मगुरु हैं हमारे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके बारे में बागेश्वर धाम सरकार जी के बारे में अगर आप अपनी ओर से अपना पक्ष रखें, कैसे आप देखते हैं ये पूरे मुद्दे को? जय हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार अमित भाई, नमस्कार रूबल जी। नमस्कार शिव अ, भाई। तो शुरुआत भाई करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। सीधा उन्हीं पर आऊंगा मैं। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर जो है, वो सबसे पहले तो उनकी कथा से हुई स्टार्ट। वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, श्री राम हनुमान कथा सुनाते हैं, श्री राम कथा का आयोजन होता है उनका। तो उस सामान्य आयोजन उनके रहते हैं। अब जब ये दरबार लगने की लोगों के बाहर खबर आई है, तो दरबार लगना ये कोई बहुत ऐसी प्रक्रिया नहीं है सनातन धर्म में कि ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया हो। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर आप कभी भी किसी भी हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर में जाएं, सिद्ध मंदिर में जाएं, जहां पर श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, लोग वहां पर अपनी आस्था हो, उनकी आस्था का केंद्र हो, तो वहां के जो महंत और पुजारी होंगे, वो आपको बहुत सारी तकलीफों के बारे में बताएंगे भी और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको समाधान भी दें। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से वो उनकी कार्यशैली है, वो तरीका लोगों को खटक रहा है। अब वो तरीका किसको खटक रहा है, इसके लिए कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप 1 दिसंबर में आप शुरुआत में ही आप बोल देते हैं कि 21 से 27 दिसंबर तक का जो दिन है, आप उसमें शहादत गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादों के बलिदान हुए थे, आप उस दिवस के रूप में मनाइए, ना कि अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के उनको गिफ्ट देने का एक लालच करने का जो तरीका हो, उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करिए। उन्होंने इस चीज का व्यासपीठ की गद्दी से बैठकर विरोध किया और इस चीज को लोगों ने बहुत इसको प्रोत्साहित किया इस चीज को। तो जो भी व्यक्ति सनातन के हित की बात करेगा और जो भी व्यक्ति सनातन के साथ की बात करेगा, सनातन से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जो धर्म विरोधी शक्तियां हैं और जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, जिनमें ईसाई मिशनरी भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध अवरोध पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। ये सीधी सीधी प्रक्रिया उसमें से आती है। अब अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का आप सर्च कर लीजिए, अभी 151 बच्चियों की वो शादी करवा रहे हैं, जिनके माता पिता, जिनका सामर्थ्य नहीं है जिस तरीके के आयोजन करने का, और बाकायदा सर्वे करवा के करवा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी जाए वहां पे रजिस्टर्ड करे और 1100 रुपए या 2100 रुपए जमा करे। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं। आप वहां पर जाइए, अपने बारे में जानकारी दीजिए, उनकी टीम जाकर सर्वे कर रही है कि आप वास्तव में सामर्थ्य आपको जरूरत है या फिर नहीं है। तो इस तरीके के जब लोग कार्य करेंगे, आप जब डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, आप सीधा का सीधा जनता से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो लोग आपको प्रसिद्धि देना, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। प्रसिद्धि आपकी होगी क्योंकि आप सिद्ध हो चुके हैं, आपकी सिद्धि है, और सिद्धि आपकी हुई है समाज सेवा के माध्यम से, धर्म के प्रचार के माध्यम से। तो जो लोग धर्म का प्रचार करेंगे, जनता उनको सिरमौर करती है, उनके साथ में खड़ी होती है। अभी जब ये नागपुर वाला घटनाक्रम आया, ऐसा नहीं कि हम लोग भी कोई जब चमत्कार हमें दिखाई दें तो हम उनको बिल्कुल अंधविश्वासी होकर मान लें। जहां पे धर्म होगा, जहां पे आस्था होगी, वहां पर अंधविश्वास भी होंगे।
कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो चीजें होती हैं ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है एक तरीके का। जैसे अंग्रेजी में इसी चीज को टेलीपैथी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पर इस चीज को एक सिद्धि बोलते हैं कि हमें सामने वाले का क्या तकलीफ है वो हमें पता लग जाती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कहाँ से व्यक्ति आ गया और इसने क्या कोई एलियन हो गया या इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो इस तरीके से किसी के मन की बात जान रहा है। अंग्रेजी में इस वर्ड को टेलीपैथी बोलते हैं। तो जो चीज अंग्रेजों में भी इंग्लिश लैंग्वेज में जिस चीज को वर्ड दिया है, तो आप उसको साइंस मानिए ना फिर। ये विद्या है, इसमें कहीं से कोई आप इस चीज को धोखाधड़ी और इसको जादू टोना से क्यों शामिल कर रहे हैं। जादू हमेशा फ्रेम में किया जाता है, चमत्कार हमेशा आंखों के सामने होता है और आस्था से होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है चमत्कार और जादू में। जो लोग कहते हैं कि ये जादूगर हैं, जादूगर हैं तो क्या वो अपनी पगड़ी में से कबूतर थोड़ी नहीं निकाल रहे हैं। वो एक आस्था है। आप जब भी किसी ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हो, आप भगवती की आराधना कर रहे हो। अब जैसे मैंने एक बार स्पेस में बताया था अभी आपको, ये कर्ण पिशाचिनी विद्या होती है। इसमें ये यक्ष होते हैं, यक्षिणी होती हैं, ये देवी देवता माने गए हैं सनातन धर्म में। अब कुछ इनका प्रयोग समाज के हित के लिए करते हैं, कुछ इनका प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं। जैसे जो अघोरी पूजा हो गई या शमशानी पूजा हो गई, इनमें लोग हित होते हैं, समाज का कल्याण नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति अगर समाज के कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, आप एक चीज नोटिस करिए, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भविष्य नहीं बता रहे हैं कि आपका भविष्य में ऐसा हो जाएगा, आपका भविष्य में वैसा हो जाएगा, आपको आज ये परेशानी है तो इसके परिणाम ये आएंगे। वो आपको जो परेशानी है या आप जिस प्रश्न को लेकर गए हैं वो प्रश्न आपको बता रहे हैं, और उसके समकक्ष में अगर कोई परेशानी है तो उसके समकक्ष में आपको पूजा की विधि बता रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप वहां पर जाइए रसीद कटाइए। उनके दरबार में जाने के लिए कोई रसीद नहीं कटती है, जबकि अन्य जगह पर रसीदें कटती हैं। अब जिन लोगों को इस तरीके की प्रक्रिया में अंधविश्वास दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो वो मेरा उनसे अनुरोध है कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आप प्रत्यक्ष आंखों से देख लेंगे तो शायद आप अपनी मस्तिष्क आपका विचलित हो जाएगा, और आप अपने आप का जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप फिर हवा में बातें करने वाली स्थिति हो जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। जैसे कि ऊर्जा के संदर्भ में अगर बात की जाए, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है मॉडर्न फिजिक्स में, E=mc², कि ऊर्जा नियत है और इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं कर सकता। अब ये चीज अगर कोई कहे कि हम इसको अगर अपने आध्यात्म से जोड़ के चलें, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसको ना कोई जीवित कर सकता ना कोई मार सकता है। अब आप इन दोनों थ्योरीज की, आप एक श्लोक की और एक थ्योरी की, आप दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर आप शरीर को आप एक पॉजिटिव एक एनर्जी की जरूरत है, दैट इज अवर सोल, वो एक ऊर्जा हो गई, और किसी भी चीज को फंक्शनल करने के लिए एक चीज जरूरत होगी, दैट इज एनर्जी। तो आप जब दोनों चीजों को समायोजित करेंगे तब आपको सनातन का महत्व दिखाई देगा। हर चीज अंधविश्वास नहीं होती है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, वो उसका उनके लिए एक तरीके से ये रिवॉर्ड है। और अंधविश्वासी लोगों ने, जो उनकी संस्था है, जो भी हो, हम उनको अंधविश्वासी ही बोलेंगे, क्योंकि जिनको साक्षात ईश्वर का भास ना हो वो अंधविश्वासी हैं। और तो उन्होंने एक काम अच्छा किया, और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए कि वो इस तरीके के काम करते रहें। पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को हमारे रीजन के लोग जानते थे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग जानते थे, ये बांदा बरेली एरिया, चित्रकूट वाला, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, और कुछ हद तक जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, एकाएक उन्होंने उनको सनातन का सिंबल बना के रिप्रेजेंट कर दिया। आज की डेट में हर घर में हर कोई उनको जानता है और हर कोई उनके चमत्कारों को देख रहा है। उम्मीद है कि वो जिन कसौटियों पर लोग उनकी उतरने का उनको कर रहे हैं, वो उन कसौटियों पर खरा उतरेंगे और पूर्ण रूप से उतरेंगे, क्योंकि ये विज्ञान है, बस उस विज्ञान सनातन का है, जिसके लिए उनने अपनी एक साधना की होगी, पूरी की पूरी एक क्रिया पद्धति से गुजरे होंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब कहीं आपको विचित्र कोई इसमें क्रियाकलाप होते हैं। मैं स्वयं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मैं भी ये इन चीजों में जुड़ा हुआ हूँ। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, और उनके माध्यम से आप ऐसी बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो लोगों के लिए मन मस्तिष्क में अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं देंगी। धन्यवाद।
सनातन अपने आप में एक साइंस है, प्योर साइंस है, अगर उसको देखें। और एक यूट्यूबर हैं, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, उनका नाम सुहानी शाह है। युवा हैं और मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी यही टेलीपैथी वाला काम करते हैं, और बहुत सारे उनके वीडियोज़ हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, बॉलीवुड के साथ। उसको ये बहुत सेलिब्रेट करके बताते हैं कि या शी इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ अ साइंस। लेकिन अब वो जब कह रही हैं साइंस है, तो वो मानेंगे, लेकिन अगर कोई भगवा चोला पहन के कह रहा है कि ये साइंस है, तो उसपे सारे हर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो ये डेफ़िनेटली एक बात है। और क्यों हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए? हो सकता है कि आप इनको ना मानें, हो सकता है कि आपको लगे ये कुछ गलत बोल रहे हैं। आप वो चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का चाहे जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन आपको अपने साधुओं का साथ देना होगा, आपको अपने ऋषि-मुनियों का साथ देना होगा, क्योंकि पालघर जैसी घटना होती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे जो साधु संत हैं, उनका भी काफ़ी आया था कि वो लोग एक साथ पालघर में जाएँगे और इसका हिसाब करेंगे, यहाँ सुरक्षा करेंगे। क्यों नहीं गए वो? सिर्फ़ इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा साथ उनके साथ नहीं था। जब तक हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, वो हमारे साथ नहीं आएँगे। ऐसा ही कुछ हमारे शायद जिस तरह से हम सेना के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन बढ़ता है, वैसे ही हमें अपने साधु, संत और जितने भी सनातन के लिए लोग बोलते हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि वो कुछ गलत बोलते हैं, उनका किसी भी तरीके की गलती करते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। रुबल भाई, अगर आप एक बार हमें बताएँ कि ये जो पूरा किस्सा हुआ है, ये कोई पहला नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं, जो सनातनी अ, विचारधारा के इस तरह के धर्मगुरु हैं हमारे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके बारे में बागेश्वर धाम सरकार जी के बारे में अगर आप अपनी ओर से अपना पक्ष रखें। भाई नमस्कार। आपका नमस्कार। जो मुद्दा है आज के इस चैनल पे कि जो बागेश्वर धाम सरकार है, जिनमें स्वामी धीरेन्द्र सरस्वती जी जो है, शास्त्री जी जो हैं, उनके साथ जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें इस वक्त का बर्ताव कर रही हैं, जो आज जो भी एक माहौल उनके खिलाफ एक खड़ा हुआ है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, चाहे वो कन्वर्जन करने वाली ताकतें हों, चाहे वो मुस्लिम जिहादी ताकतें हों, वो किस तरीके से उनके साथ एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं, एक नैरेटिव चला रही हैं कि वो कोई चमत्कार करते हैं और वो एक पाखंड हैं और पाखंड फैला रहे हैं देश के अंदर, और वो किस तरीके से वो सनातन के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस देश की भोली-भाली जनता के साथ और सनातनी हिंदू समाज के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जो आज राष्ट्र विरोधी ताकत उनके विरोध में खड़ी हुई है, उनके बारे में अगर जानना है, तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई पहले शख्स नहीं है, जिनके साथ ये राष्ट्र विरोधी ताकतें कहीं न कहीं एक नैरेटिव खड़ा कर रही हैं। इससे पहले सन 2004 में कांची के शंकराचार्य, जिनका नाम था स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती जी, उनको किस तरीके से दिवाली की रात में तब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिल्ली से एक फोन गया और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को यह ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारे सारे इनकम टैक्स में भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे हमारे पास हैं, सारी फाइलें हमारे पास हैं, ठोक देंगे इनकम टैक्स में अगर आपने जैनेन्द्र सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया। तो एक 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को, जो हमारी सनातन का सबसे उच्च स्तर पे बैठा हुआ शख्सियत है, जिसे आप शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, उस 85 साल के शख्स को, उस बुजुर्ग को एक मर्डर के केस में आप लोगों ने अंदर किया। उससे पहले एक महिला जो 1929 में भारत आई, जो एक छोटे से टापू में जिसने जन्म लिया, मैसेडोनिया का एक छोटा सा टापू था, उसमें उसने जन्म लिया और 1951 में उसे भारत की नागरिकता फूल वाले चचा ने दी। वो महिला 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी का पूरा समर्थन करती है।
1978 में मोरारजी देसाई जब एंटी कन्वर्जन लॉ लाते हैं सदन के अंदर, तो वो एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर एक पत्र लिखती है, एक लेटर लिखती है मोरारजी देसाई को, और ये लिख के कहती है कि अगर आपने एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की कोशिश करी तो सारी की सारी क्रिश्चियन मिशनरीज आपके विरोध में खड़ी होंगी। उस मदर टेरेसा को आज तक कोई सवाल नहीं उठाता उस पर। वो मदर टेरेसा जो एक छोटे से टापू में पैदा हुई, उसे इस्लाम के कोई 57 मुल्क नहीं दिखे कि वो जा सके, उसे सिर्फ भारत ही क्यों मिला? वो यहां क्या करने आई थी? और इसके गिफ्ट में कि वो कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उसकी काफी नजदीक थी, उसका वो काफी ख्याल रखती थी, इमरजेंसी का उसने सपोर्ट करा, मोरारजी देसाई को उसने एंटी कन्वर्जन लेटर लिखा उसके विरोध में, तो उसे 1980 में नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। इसके साथ अगर आपको इसकी पृष्ठभूमि में जाना है, साथ साथ में आपको स्वामी असीमानंद के बारे में पता करना होगा कि किस तरीके से स्वामी असीमानंद एंटी कन्वर्जन के विरोध में थे, कि जो कन्वर्जन हो रहा है इस देश में, जो ईसाइयत के नाम पे जिहादी लोग और ये जो जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये पाखंड फैला रही हैं, जो हो लाला करके ये लोग एक जो लंगड़ा आदमी है इसको चलवा देते हैं और एक कैंसर से पीड़ित आदमी को ये हाथों हाथ ठीक कर देते हैं। एक मियां बीवी किसी एड्स से जूझ रहे हैं और वो हाथों हाथ कहता है कि 14,000 हमने आपके अंदर से शक्तियां निकाल रही हैं और 14,000 हमने बुरी ताकतों को निकाल के आपको HIV एड्स से आपने नेगेटिव कर दिया है। तो ये जितनी भी ताकतें हैं उनके विरोध में वो स्वामी असीमानंद थे। और 2010 में 3 बम धमाके हुए और तब की तत्कालीन सरकार ने उन्हें फंसा दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके मिशन पे रोड़ा बन रहे थे। उनके इस जो मिशन है भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को, भारत राष्ट्र की संस्कृति को, भारत राष्ट्र के सर्वकारों को, इसकी सभ्यता को, इसके परंपरा को किसी तरीके से वो जोखिम पहुंचाए, किसी तरीके से वो चोटिल पहुंचाए, वो इसको पूरी तरीके से खंडित करने के लिए, लेकिन आज वो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। इसकी सभ्यता के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा, भारत राष्ट्र को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। स्वामी असीमानंद उनके निशाने पर थे और स्वामी असीमानंद को उन्होंने कोर्ट के माध्यम से 3 धमाकों का मास्टरमाइंड बताते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। तो ये धीरेंद्र शास्त्री जी वही रोड़ा है उनके रास्ते में, जैसे इस देश में हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाया गया। हिंदू आतंकवाद की कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, आज अगर आप किसी से पूछेंगे कि हिंदू आतंकवाद था क्या, 26/11 का जो हमला हुआ वो था क्या, तो लोग कहते हैं कि तो अजमल कसाब ने कराया, इसमें डेविड हेडली शामिल था। लेकिन क्या कोई ये जानता है कि 24 नवंबर 2008 को हमारी भारत का एक वॉर रूम होता है अमित भाई, भारत का एक वॉर रूम, उसे टेक्निकल भाषा में वॉर रूम कहते हैं। अगर देश के अंदर आंतरिक सीमा के चलते अगर कोई संकट पैदा हो जाए तो उस पर वॉर रूम सबसे पहले एक्शन लेता है। अगर जैसे हमारी भारत की सीमा पे कोई संकट पैदा होता है तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर सबसे पहले एक्शन लेते हैं। वैसे ही अगर भारत की आंतरिक सुरक्षा पे कोई खतरा आए तो उसके लिए एक अपरेटस होता है जिसे वॉर रूम कहते हैं, और उसका होम मिनिस्टर उसका हेड होता है, उस पे होम सेक्रेटरी नंबर 1 होता है। तो वॉर रूम, हमारी भारत का वॉर रूम, जिसमें होम सेक्रेटरी नंबर 1, तब का होम सेक्रेटरी, तत्कालीन होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, और साथ में कई सारी संस्थाओं के चीफ, कई सारे पुलिसकर्मी, कई सारे आईबी के लोग, कई सारे रॉ के लोग 24 नवंबर 2008 को पाकिस्तान में अपने रिश्तों को साझा करने के लिए एक टेक्निकल मीटिंग के चलते गए थे। 24 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग होनी थी, 25 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग होनी थी और 25 तारीख की शाम को उन्हें भारत लौटना था। लेकिन देखिए कि किस तरीके से पटकथा पहले ही बंबई में लिख दी गई थी। दिल्ली के अंदर बैठा हुआ वो गृह मंत्री जिसकी देखरेख में पूरा 26/11 हुआ, उसने पटकथा पहले ही लिख दी गई। 26 तारीख को उनको वापस हिंदुस्तान में रहना था, 25 तारीख को उन्हें वापस आना था। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने तब की वॉर रूम से यह कहा, जो हमारा डेलीगेशन वहां गया था उससे कहा कि आप अभी यहां पर रहें, पाकिस्तान अपनी मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है, तो आप हमारे यहाँ एक आइलैंड है, एक बड़ा टापू है ऊपर, एक हिमालय की पहाड़ी है जिसे मरी के नाम से जानते हैं, आप यहाँ रहें, यहाँ की मेहमान नवाजी का आप लुत्फ उठाएं, बाकी हम आपकी सरकार से बात कर लेंगे। तो तब का जो डेलीगेशन गया था वो अपने संबंध पाकिस्तान से खराब नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने उनकी जो मांग थी उसको उस पर सहमति जताई और वे 26/11 को मरी जो आइलैंड था वहां चले गए। और मरी में जैसे ही जाते हैं अमित भाई, तो वहां पर आपका जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क होता है, वो पूरी दुनिया से कट हो जाता है,
क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर हिमालय का इलाका है, बर्फ गिरती है वहां पर। तो उनको वहां भेज दिया गया। 26/11 के दिन हमारे वॉर रूम का डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मरी में वहां पर घूम रहा था। अजमल कसाब भारत आया। अजमल कसाब भारत आया, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सबको यह आदेश थे कि अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अजमल कसाब आया, अजमल कसाब को पूरी तरीके से हाथ में यही कलावा पहन कर आया था, और यही कलावा पहनकर अजमल कसाब जब भारत आया तो भारत लौटकर तब का तत्कालीन विदेश मंत्री पाकिस्तान का शाह महमूद कुरैशी, वो दिल्ली मेरिडियन होटल के सामने वुमेन्स का एक प्रेस क्लब की मीटिंग थी, उसमें बैठा हुआ। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सबको ऑर्डर थे कि इस पर आपको एक्ट नहीं करना है, इस पर एक्शन नहीं लेना है। और उसके बाद आप सब जानते हैं बम धमाका हुआ। वो तो थैंक्स टू तुकाराम ओमले, हेड्स ऑफ तुकाराम ओमले। तुकाराम ओमले ने ना तो उसे सिर्फ और सिर्फ पूरी अब उसकी बंदूक की सारी गोलियां अपने सीने पर ली, बल्कि उसे जिंदा भी पकड़ा। मान लीजिए अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? अगर इस पे पूरा खुलासा किया आरवीएस मनी जी ने अपनी किताब में पूरा खुलासा किया है इसका, जो उस समय सरकारी एम्प्लॉय थे जी। इस पर पूरी किताब में नो द एंटी नेशनल्स, जो हमारे रॉ के डायरेक्टर है कर्नल RSN सिंह साहब, एक्स रॉ डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह, उन्होंने अपनी किताब में पेज नंबर 62 पे पूरी जो पटकथा लिखी गई थी, दिल्ली के अंदर बैठ के जो तब की तत्कालीन गृह मंत्री और उस वक्त की जो विदेशी महिला थी उसकी देखरेख में सब कुछ लिखा गया था। उन्होंने अपनी किताब में पूरी तरीके से सबको बेनकाब किया है। 25 तारीख और 24 तारीख को हम लोग वहां बैठा हुआ था, हमारा वॉर रूम, उसमें एक हमारा सीनियर अफसर भी बैठा हुआ था। वो सीनियर ऑफिसर को थोड़ा शक हुआ जब कहा गया कि 25 को आपको यहां रुकना है। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मैं वापस भारत जाना चाहता हूं। तो तब उससे कहा गया आप वापस नहीं जा सकते। तो उसने कुछ ऐन कैन प्रकरण करके वो वापस भारत आया। तो समय की कुछ इतनी बाध्यताएं नहीं थी, समय का कुछ इतना फेर चाल था कि वो इतनी जल्दी सब कुछ एक्शन नहीं ले सकता था। तो वो चुपचाप से देखता रहा सब कुछ। उसने सब बता दिया कि किसका फोन दिल्ली से आ रहा था, कौन वो महिला थी जो दिल्ली से फोन करके, कौन वो गृह मंत्री इसमें शामिल था जो दिल्ली से फोन करके हर एक चीज का कमांड ले रहा था। वो शख्स का हम नाम उन शख्स को आप जानते हैं, कई सारे लोग उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम हम किसी तरीके से पब्लिक मीटिंग्स में लेते नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी कई सारा मामला है। उस शख्स को टॉर्चर किया गया, उस शख्स को प्रताड़ित किया गया और उसको कानूनी रूप से प्रताड़ित किया गया। और 26/11 हुआ, और रात को जो दिल्ली मेरिडियन होटल के सामने जब प्रेस क्लब की मीटिंग चल रही थी, वुमेन्स प्रेस क्लब की मीटिंग चल रही थी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वहां पर बैठा हुआ था। वहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह बताया कि किस तरीके से एक शख्स शाह महमूद कुरैशी के कान पे आके कुछ कह के गया, और शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए और वापस पाकिस्तान रात के 3 बजे लौट गए। तो क्या तब की सरकार का ये एक्शन नहीं होना चाहिए था? क्या तब की सरकार को ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था कि मुंबई में बम धमाका हुआ है तो विदेश मंत्री को वहीं रोक दिया जाना चाहिए था? जी। हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी रखी गई, हिंदू आतंकवाद क्यों रखा गया, उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह यही थी कि हिंदू आतंकवाद को एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना है और इस्लामिक और जिहादी आतंकवाद को किस तरीके से उसका जामा पहनाना है, और इस्लामिक आतंकवाद खत्म हो जाएगा और हिंदू आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, यह दिखाने की कोशिश करी गई। और उसके तुरंत बाद जो इस पूरी घटना में पूरा शामिल था, उस हेमंत करकरे की हत्या हो गई। वो तो गाड़ी की आगे सीट पे बैठा था, उसके कंधे पे गोली कैसे लगी किसी ने नहीं बताया सर। 2 महीने के अंदर एक कैंटीन में काम करने वाला आदमी, वो बाद में वो एक उर्दू न्यूज़पेपर का एडिटर बना, उस शख्स ने एक किताब लिखी 26/11 RSS की साजिश। उस किताब के विमोचन में वो मध्य प्रदेश का आदमी जो हिंदू आतंकवाद की बात करता है, वो बैठा हुआ था। वो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसका बेटा कहता है कि मुझे डेविड हेडली में अपने पिता नजर आते हैं, वो भी वहां बैठा हुआ था। ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई अकेले शख्स नहीं है। रास्ते में इनके जो आया उन्होंने उन्हें समाप्त करा। जालंधर के अंदर एक चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक पादरी ने कुछ नन्स के साथ रेप किया। नन्स टीवी पर आकर कह रही हैं, पर्दे पर आकर कह रही हैं कि हां, इन्होंने मेरा रेप किया है।
ये फ्रांसिस्को एक रेपिस्ट है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। जामा मस्जिद का इमाम बुखारी, 65 उसके खिलाफ एफआईआर है, सब पे नॉन अवेलेबल वारंट है। लेकिन शीला दीक्षित की सरकार 2013 में हाई कोर्ट ये कहता है दिल्ली पुलिस से कि आपने इस पे आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया, आप तुरंत इस पे एक्शन ले और इस शख्स को गिरफ्तार करें। तो दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट पे ये लिख के देती है कि हम अगर इसको गिरफ्तार करेंगे तो दिल्ली में आग लग जाएगी। लेकिन वही आप इसका दोहरा चरित्र देखिए कि आसाराम बापू, मैं आसाराम बापू अच्छे हैं बुरे हैं मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक महिला ने उन पे सिर्फ आरोप लगाया, कोई सबूत तो पेश नहीं किए ना, उनके खिलाफ कोई एविडेंस तो कोई पेश नहीं किया गया कोर्ट में। लेकिन वही आसाराम बापू उन पर एक आरोप लगाने के चलते वो आज तक जेल में है। रूबल भाई, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। हम देखते हैं कि चांद मियां जैसे जो लोग हैं, एक वो भी मतलब सुपरस्टार, अभी भी उनको सुपरस्टार माना जाता है एक किस्म से, बहुत जादू करते हैं, हर तरह के करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये कोई कुछ नहीं बोलता। आप अगर इस पे बताना चाहेंगे। और अमित भाई, जिस संस्कृति के पास 4 वेद हो, 6 शस्त्र हो, शास्त्र हो, 18 महापुराण हो, 68 नीतियां हो, 108 उपनिषद हो, वो संस्कृति, वो सनातनी हिंदू समाज अगर शिरडी में किसी मरे हुए आदमी की कब्र पे जाके सर मार रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या हमारे भीतर है। आपने अभी चांद मियां का जिक्र किया, ये चांद मियां था कौन, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है? जो बहरुद्दीन खान थे इसके पिता, इसका जो असली नाम है, आज इसको आपने कोई भी जामा पहनाकर एक फिल्म के माध्यम से आपने उसको एक अच्छा सा एक नैरेटिव दे दिया कि ये एक हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक एपिटोम है। लेकिन इसके जो पिता थे, इसके जो वालिद साहब थे बहरुद्दीन खान, और इनकी जो मां थी, इनकी मां का तो आज तक किसी को पता नहीं चला इनकी मां थी कौन। इनकी मां का नाम बताइए कौन थे। अगर ये एक बहुत बड़े, अगर ये बहुत दूरदर्शी हैं, सनातन में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इनका एक बहुत बड़ा पद है, तो इनकी मां कौन थी? इनके पिता बहरुद्दीन खान साहब जो थे वो कहां के रहने वाले थे? रानी लक्ष्मीबाई की मुखबरी किसने करी थी? इस पे कोई सवाल नहीं उठाता, इस पे कोई बात नहीं करता। आपने अभी किसी शख्स का जिक्र किया जो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ इस फिर यहां पर इसी श्रेणी में ही नहीं, बॉलीवुड की श्रेणी में गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई? गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ गुलशन कुमार की हत्या नहीं थी, वो सनातनी हिंदू सभ्यता की हत्या थी। जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या की गई उसके बाद से बॉलीवुड में भजन गायब हो गए, उसके बाद से बॉलीवुड में श्रद्धा के जो हमारे शक्ति के केंद्र थे उनके गीत गायब हो गए और फिर अली मौला शुरू होने लगा। बॉलीवुड में ही नहीं, आप स्वामी असीमानंद को देख लीजिए, आप शंकराचार्य जी को देख लीजिए, ये जितने लोग भी कन्वर्जन के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने एंटी कन्वर्जन की बात करी, जिन्होंने इनके प्रोपेगेंडा के आगे खड़े हुए, एक शख्स हैं, ये मीडिया के दलाल जो थे आज के समय में, जिन्होंने इनको समय समय पर इनको विज्ञापन मिलते रहे, और इन्होंने एक शख्स को जो कहता था कि 2 समोसे खरीदिए और एक समोसे की चटनी को आप चटनी के साथ खा लीजिए और एक समोसे को पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, आपके सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। फिर वो कभी कहता था कि कोई कहता था मेरे को तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, तो वो कहते थे कि ठीक है आप ये पानी जो है ये यीशु के पैरों पे जाके चढ़ा दीजिए, और चुपके से आप उसमें डिस्ट्रिन डाल दिया करते थे। ऐसे भी लोग थे इस देश में जो कहते थे कि हम साई का रूप है। अरे चांद मियां खुद पाखंडी था तो तुम कैसे हो गए यार? लेकिन कुछ मीडिया के दलाल थे जिनको वो विज्ञापन दिया करता था और वो पूरी तरीके से उसको दिखाया करते थे। उसका भाई जो था वो झारखंड की असेंबली में स्पीकर था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई पहले शख्स नहीं है जिनके खिलाफ प्रहार हो रहा है, जिन पे हमला हो रहा है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, किसी एंकर ने उनसे पूछा कि आप पे हमला क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो एक भागेश्वर धाम का एक पीठाधीश्वर हूं, एक उनका एक सेवक हूं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। हमला मुझ पे नहीं हो रहा है, हमला सनातनी हिंदू समाज पर हो रहा है, उस संस्कृति पर हो रहा है जिसके लिए उनके मिशन पे मैं रोड़ा बना हुआ।
मदर टेरेसा पे आज तक कोई सवाल नहीं उठा। पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आता अमित भाई कि वो महिला जिसने आज तक कभी शादी नहीं करी वो मदर कैसे बन गई? वो मदर टेरेसा कहते हैं उसे। उसको कहते हैं कि 12 साल की उम्र में उसे ये वरदान हो गया था यीशु की तरफ से कि उसे अपना जो समाज के प्रति उसे अपनी जीवन न्यौछावर करना है। तो वो तुर्की क्यों नहीं गई? वो ईरान क्यों नहीं गई? वो तो मैसेडोनिया से नजदीक पड़ता है ना, जहां वो पैदा हुई थी जिस टापू में, वहां से तो नजदीक पड़ता है ईरान। तुर्की वहां से नजदीक पड़ता है, वहां शांति नहीं दिखी उसे, लेकिन वो भारत आई। किस एजेंडे के तहत भारत आई? और माफ कीजिएगा, वो सिर्फ एक विदेशी महिला नहीं है जो भारत आई, एक विदेशी महिला और है जो उसके एजेंडे को आगे चला रही है। वो महिला आती मिशनरियों का तो ये इतिहास रहा है। चाहे आप गोवा में देखिए, उन्होंने किस तरह से अभी भी उनके नाम का पूरा चर्च बनाया हुआ है। कहने को कहते हैं कि वो चर्च भी पहले मंदिर था, और काफी है उस बारे में, और उसको कन्वर्ट करके। और ये जो चीजें हैं, अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो बहुत आम चीज है। अब तो उत्तर भारत में भी हर जगह पे हो रहा है। जो वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, वो पूरी बेल्ट है जो नक्सलवाद से गिरी हुई थी, तो ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं, इसी चीज को ये उसमें हाईलाइट करते हैं। आई थिंक एक जो मुहिम होनी चाहिए वो घर वापसी की डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि यदि सारे अपना ये अगर कोई छोड़ के जाता है या किसी लालच से या किसी को बहकाया जाता है, तो क्यों उसको अधिकार नहीं है, क्यों हिंदू को अधिकार नहीं है कि वो घर वापसी करे? अमित साहब, मैंने कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को, मैंने कभी भी किसी को कोई लालच देते हुए उनको घर वापसी कराने की मैंने देखा नहीं कभी, कि वो किसी को लालच दे रहे हैं और वो घर वापसी कर रहा है। मैंने कभी ये करते हुए तो नहीं देखा। मैंने कभी उन्हें पैसे मांगते हुए भी नहीं देखा। ना मैंने उन्हें कभी ये देखा कि किसी को कैंसर है और कोई लंगड़ा है तो वो हाथों हाथ उसे ठीक कर दे रहे हैं। मैंने उन्हें कभी करते हुए नहीं देखा। ये वही लोग करते हैं जो पाखंड फैलाते हैं। ये वही लोग करते हैं जो कहते हैं हम साई का रूप हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम, आप किस तरीके से, आप देखिए होलाला होलाला करके वो एक लंगड़े आदमी को सीधा कर देते हैं। स्वामी असीमानंद को फंसाया जाता है क्योंकि स्वामी असीमानंद कन्वर्जन के सबसे बड़े विरोधी थे। शंकराचार्य को फंसाया जाता है, दिल्ली से फोन जाता है दिवाली की रात को, और जयललिता को, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि तुम्हें भ्रष्टाचारों के आरोपों में फंसा देंगे। तो वो जयललिता दिल्ली के दबाव में आकर, वो कौन विदेशी महिला थी जिसके दबाव में आकर जयललिता ने शंकराचार्य को पकड़ा? उसने सीधे हमला हमारे शंकराचार्य पकड़ा, किसी छोटे मोटे आदमी पे नहीं करा। इस वक्त हमें हमारा एक सबसे बड़ा जो कार्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े होना चाहिए। ना कोई राजनीतिक सत्ता को देखना चाहिए, ना किसी सत्ता के गलियारों पे हमें जाना चाहिए, ना हमें किसी राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो उनका मामला हो सकता है। वो वैसे भी वोट बैंक के अलावा किसी चीज पे सपोर्ट करती नहीं है, मैं मानता हूं। उनकी अपनी कई मजबूरियां हो सकती है, वो सपोर्ट कर रही नहीं कर रहे, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। 2017 की घटना है सर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कि योगी जी आपको मुख्यमंत्री बनकर कैसा लग रहा है? तो सवाल भी बड़ा अजीब था कि आपको मुख्यमंत्री बनकर कैसा लग रहा है। तो उनका जो जवाब था, और मैं आज के परिवेश में उन सब चीजों को देखता हूं तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि सनातनी हिंदू समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी योद्धा हैं जो इस चीज को, पदों की महत्वाकांक्षा को नहीं देखते। उससे पत्रकार ने पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनकर कैसा लग रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया कि जिस मठ का मैं योगी हूं उसके सामने इस कुर्सी की कोई औकात नहीं। इससे उनके थॉट प्रोसेस का पता चलता है। उससे पता चलता है कि ये जो सत्ताएं हैं, ये जो सत्ता की कुर्सी है, हमारे गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं कि ये जो कुर्सी है ये सिर्फ 5 साल की है, ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। लेकिन जिस कुर्सी पे अभी आप बैठे हैं अमित भाई, जिस पर हमारे शिव भाई काम कर रहे हैं, जिस पे देश भर में तमाम राष्ट्रवादी लोग हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हो, कर्नल RSN सिंह साहब हो, मेजर जनरल GD बख्शी साहब हो, सुशील पंडित साहब हो, ललित अंबरदार साहब हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो, ओम यादव साहब हो, हरिशंकर जैन साहब हो, विष्णु शंकर जैन साहब हो, विशाल गुप्ता साहब हो, ये सब लोग जिस कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं वो कुर्सी स्थायी है। वो कुर्सी है राष्ट्रवाद की, वो कुर्सी है सनातन की। राजनीतिक कुर्सी कोई स्थायी नहीं है, सत्ताएं आती जाती रहती है जी।
तो इस वक्त सनातनी हिंदू समाज को धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि हमारे समाज में करोड़ों धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप अगर थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ग्राउंड लेवल पे ये किस तरह से कन्वर्जन्स पहले तो होती हैं, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक घर वापसी की जो उन्होंने मुहिम चलाई है वो किस प्रकार की है, क्योंकि जैसे अभी रुबल भाई ने भी कहा कि हमने नहीं देखा किसी को लालच या जबरदस्ती देते हुए। तो आई थिंक एक अगर जमीनी कार्यकर्ता से और जमीनी स्तर से अगर लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि ये क्या प्रोसीजर्स होते हैं और किस तरह से हम एक सुधार ला सकते हैं समाज में, तो वो मैसेज बहुत जरूरी होगा यदि आप दे पाए तो। जी, शुरुआत करते हैं इसकी कि कन्वर्जन होता क्यों है। सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है, तो प्रक्रिया क्या है वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कन्वर्जन होता क्यों है, या फिर क्या जरूरत है किसी को। क्योंकि मुगल भी इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले कन्वर्जन चालू किया, यहाँ पे धर्मांतरण चालू किए। अब जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी की, 7वीं शताब्दी की, वो समय ऐसा था भारत का जो शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम काल कहा गया। तो जब पूरे विश्व के लोग भारत में आकर शिक्षा लेते थे, जिसमें खगोल शास्त्र की शिक्षा थी, गणित की शिक्षा थी, शल्य चिकित्सा की शिक्षा थी, आयुर्वेद की, दर्शन की, धर्म की, संस्कृति की, इकोनॉमिक्स की, तो ये जब सारी की सारी शिक्षाएं जब भारत से लेने के लिए आ रहे थे, तो जब और अन्य धर्मों के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम कितना भी अपने आप को बड़ा कर लें, कितना भी हम अपनी आइडियोलॉजी को ब्रॉड कर लें, बड़े बड़े महल बना लें, लेकिन हम कभी भी इंटेलेक्चुअलिटी से नहीं जीत पाएंगे, हम कभी भी बुद्धिमत्ता से नहीं जीत पाएंगे, हम संस्कृति से नहीं जीत पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज उस संस्कृति से नहीं जीत पाएंगे जो आपको सीधा का सीधा आपके आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन को करता हो, आपको उससे जोड़ने की प्रक्रिया बताता हो। जैसे कि आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहां पर वो कहेंगे कि आप प्रार्थना करिए ईश्वर से, और आपको ये चीज मिलेगी, आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, उसने आपके पाप ले लिए हैं। सनातन में थोड़ा सा अलग है। सनातन में बोला जाता है कि आप जो करेंगे वो आप भोगेंगे, आपका जो कर्म है वो आपकी आत्मा के घोतक में जाएगा, और आपकी आत्मा को उसके परिणाम मिलेंगे। जैसे कि मैं दो आपको स्टोरी बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल हैं। हम अपने धर्म को महान कहते हैं, लेकिन हम उसके लिए कंट्रोडक्शन नहीं कर पाते, दूसरे व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाते हैं। हजरत मूसा का नाम लिया जाता है इस्लाम में कि वो एक पैगंबर थे, और हजरत मूसा जब मिस्र से वहां से गए हैं अपने लोगों को लेकर, जो वहां पर मजदूर थे, एक तरीके से शोषित थे, तो उनको बीच में समुद्र मिलता है और समुद्र पार करना असंभव है। लेकिन उन्होंने गुस्से में अपनी जो तलवार दी हुई थी वो तलवार उन्होंने फेंकी, और वो समुद्र का पानी छिछला हो गया, जिससे कि वो लोग निकल के चले गए। और मिस्र का जो उस समय राजा था वो उनके पीछे था, तो वो भी बाद में आया, जो भी हो। अब यही चीज हम अपने सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि जल दे जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कि जब भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा पर अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, वैसे ही जल समुद्रदेव निकलते हैं, कहते हैं ईश्वर भगवान मुझे मालूम है आप साक्षात नारायण के अवतार हैं, और आपका एक बाण इस समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन मेरे हट के लिए या मेरी जड़ता के लिए आप किन लोगों को सजा दे रहे हैं? इसमें रहने वाले मछलियों को, या इसमें जो मगरमच्छ है, या जो जली जीव है, वो उनका जीवन है। और मेरी प्रकृति के अनुसार मैं समुद्र से पानी को नहीं हटा सकता हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जहां पर ये चौपाई आई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, तो हमने अपने ग्रंथों का अध्ययन किया नहीं और लोगों को बोलने का मौका दिया। जैसे ये ताड़ना शब्द के पीछे कितनी बहस होती है। एक चौपाई और है, ताड़क बन ताड़का मारी, और गौतम नार अहिल्या तारी। तो तारी का शब्द यहाँ पर अब तारी और ताड़ना, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं, तो ये वहां पर है। तारी मतलब किसी का उद्धार करना, कल्याण करना, ये सब चीजें उससे हैं। हमारे शब्दों का बहुत महत्व होता है, एक शब्द से और उसके भाव से
उसके अर्थ बदल जाते हैं। अब अंग्रेजी में किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए लिमिटेड वर्ड्स हैं, हिंदी में उस एक एक शब्द, एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 100 शब्द मिल जाएंगे, पर्यायवाची जिनको हम अपने बोलते हैं। उनके में सिनोनिम्स में एक ही सिनोनिम्स के 10 शब्द मिलेंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो वो चीज है, जब संस्कृति का हनन करेंगे तभी कोई दूसरा व्यक्ति अपने वहां पर संस्कृति थोप सकता है। ये मिशनरी हो गए या फिर इस्लामिक कट्टरपंथी हो गए जो गजवाए हिंद का नारा देने का प्रयास करते हैं, उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, उन्हें मान जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें कमियां हैं। तो सबसे अच्छी चीज वो जो मानते हैं कि दूसरे की संस्कृति को तहस नहस करो। इसीलिए जब मुगल इस देश में आए तो मुगल या फिर जो जितने भी तुर्की या अफगान जितने भी आए, उन सब ने यहाँ की संस्कृति को तहस नहस करने के लिए यहाँ के शिक्षा पद्धति को खत्म किया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना हुआ, तक्षशिला को हुआ, मंदिर और मठों का को तोड़ना हुआ, क्योंकि ये शिक्षा के मूल केंद्र हुआ करते थे और यही पूरे विश्व में भ्रमण कर प्रचार प्रसार करते थे। अब एक तरफ हम जो अंधविश्वास पर बात करें और साइंस पर बात करें, एक तरफ हजरत मूसा ने जब तलवार फेंकी तो समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया, और एक तरफ भगवान श्री राम बैठे हैं और वो जब पुल बनाते हैं जो एक साइंटिफिकली पॉसिबल हो सकता है, उस चीज को ये कहते नहीं दिस इज एडम्स ब्रिज। ये कोई एडम आया होगा, उसने ब्रिज बनाया होगा, या फिर उसने वो चला है, उसको वो एडम ब्रिज हो गया। जहां पर हमारे आराध्य, जहां पर जो भारत की आत्मा है वो अपना कोई कर्म करते हैं, उसको ये अंधविश्वास बोल दिया। लेकिन जो चीज पॉसिबल नहीं है, दुनिया का कोई भी साइंस ये नहीं कह सकता है कि किसी भी तरीके से पानी को आप एक दीवार के रूप में खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ये चीज लिखी है तो वो चीज आस्था हुई। हमारे यहाँ पर जो चीज लिखी है वो एक तरीके से अंधविश्वास हुआ। कन्वर्जन का एक सबसे बड़ा जो कारण है कि भारत में जो कन्वर्जन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है सबसे पहले उन लोगों को जिनको ये सोच दे दी गई है कि आप इस देश में शोषित हैं, आप इस देश की विचारधारा से अलग हैं, आप इस देश के हैं ही नहीं। जैसे सबसे पहले चरण में जो कन्वर्जन हुआ था, जब इस देश में मुगल आए तो कामगर लोगों का कन्वर्जन हुआ, जो तलवारों के जोर पर जिनका कन्वर्जन हुआ, जिसमें कि जो लोग काम करते थे उनका कन्वर्जन हुआ। अब कुछ को जोर जबरदस्ती किया गया, किसी को आर्थिक रूप से सहायता देकर किया गया कि भाई आप ये कर लोगे तो हम आपको इतनी मदद देंगे। बट मोस्ट ऑफली ज्यादातर जो कन्वर्जन हुए उस काल में वो तलवारों के जोर पर हुए। सीधी सा है, जब किसी के बच्चे की गर्दन पर आप छुरी रख देंगे या फिर शमशीर रख देंगे, जो वो लोग शब्द इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तलवारें हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उठती हैं, शमशीरों से गर्दनें काटी जाती होंगी, तलवारों से आज तक बच्चों के गले नहीं काटे गए। तो जो शमशीरें वो रखते थे, तो एक पिता का नैतिक कर्तव्य होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। तो अगर उन्होंने कन्वर्जन किया, ठीक है, उनकी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, ठीक है। अब जो कन्वर्जन हो रहे हैं, अब आप देखिए ज्यादातर कन्वर्जन आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे हैं, जंगलों में हो रहे हैं, जिनके मन में एक ऐसी व्यवस्था का एक चित्रण कर दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में हो और आपका आज तक कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके लिए मैं बेसिकली व्यवस्था को दोष देता हूं, शासन व्यवस्था को खास तौर से, कि आपके पास रिसोर्स हैं, आपके पास संसाधन हैं, आप उन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं कि कौन लोग जा रहे हैं जो इस तरीके से कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम या फिर व्यवस्था जो शासन है वो इन चीजों पर आंख मूंद लेता है, क्योंकि अगर वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले उनकी कलई खुलती है। अब ईसाई मिशनरी कैसे जंगलों में जाकर कैसे धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो उनको वो चीजें देते हैं जो विदेशों से आती हैं, विदेशी चॉकलेट देंगे, विदेशी बिस्किट देंगे, पिज्जा लेके जा रहे हैं कि ये दुनिया में हो रहा है, उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, टीवी दिए, एक समय पे टीवी का बहुत ज्यादा था, शायद 85 से 90 के बीच में टीवी देने का बहुत ज्यादा, कि हमने आपको टीवी दे दी। शिक्षा देने की बात करते हैं, जो सबसे पहला उनका टारगेट होता है, जो ईसाई मिशनरी जाते हैं वो जगह जगह उन्हें छोटे छोटे ट्रूप्स में घरों में शिक्षा देते कि भाई आपको हम शिक्षा दे रहे हैं। तो कई बार जो अच्छा, एक चीज और इसमें मैं आपको फैक्ट ऐड करूं, कौन कितने कन्वर्जन करेगा उस हिसाब से उनको अमाउंट पे किया जाता है। सपोज कीजिए मैंने अगर 10 लोगों को धर्मांतरण कराया तो मुझको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। तो एक तरीके से ये व्यापार को भी इनिशिएटिव करते हैं। अब एक व्यक्ति ने कर लिया, उसको ने कहा ये अच्छा काम है, मतलब हमें कोई काम भी नहीं करना है, बस जाना है, प्रचार करना है, हमें उसकी एवज में सैलरी मिल रही है। तो ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो शासन व्यवस्था से कहीं ना कहीं
छूटे हुए हैं, व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। खास तौर से आज की डेट में जो जंगलों में हो रहा है, ये वहां पर हो रहा है। इसीलिए ये लोग ट्राइबल्स को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है। जैसा कि हम लोग अपने में मान के चलते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, हमारे लिए देवता हैं, भगवान गणेश हैं, माँ भगवती हैं, श्री राम हैं। बट जो वनवासी समुदाय होता है, जो आदिवासी समुदाय होता है, जो पूरा का पूरा उनका जीवन 5,000 या 10,000 सालों से वो जंगलों में ही रह रहे हैं, उनको मालूम है जंगल का उनका एक अपना कानून है, अपनी एक व्यवस्था है। उनके लिए जंगल देव है, वन देव है, और उन्हीं के ऊपर वो आश्रित है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स एरिया में जो कन्वर्जन हो रहे हैं, उसके लिए मैं व्यवस्था को दोषी मानता हूं। कोई भी व्यक्ति जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, जिस पंथ में पैदा हुआ, उसको उसका महत्व मालूम है। तो हर व्यक्ति कहता है कि मेरा पंथ सबसे ऊपर है। अगर जैसे आज की डेट में भीम आर्मी भी है, वो भी अपने आप को बड़े गर्व से कहती है कि हम जिस समुदाय में, जिस जाति में हम पैदा हुए, हमें उस पर गर्व है। लेकिन जो बरगलाने का काम करते हैं, वो उनके रहनुमा करते हैं। इसी तरीके से जो ट्राइबल्स एरिया में है, जब उनके पास रिसोर्स नहीं पहुंचेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच रही है, तो वहां पर, और जो वहां की जो लोकल लीडरशिप है, वो उनका किस तरीके से शोषण कर रही है। तो कन्वर्जन के मेन कारण यही होते हैं। जो जो बेसिकली जो अभी इंडिया में जिस तरीके के जो आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्जन हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। तो कह आचार्य सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी क्रिसमस पर कुछ 120 परिवारों के 360 लोगों को घर वापसी कराई थी। ये सबसे पहला प्रहार था उनका ईसाई मिशनरियों के ऊपर। जब आप धर्म जागरण के साथ में इंसान की गर्दन पकड़कर, उसकी कॉलर पकड़कर कचोड़ कर कहते हैं कि तुमने इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्या किया। ऐसा नहीं कि वो इकलौते इंसान हैं जो पीठ पर बैठकर कथा बांच रहे हैं। बहुत से हैं, हजारों लोग हैं। आप गाड़ी लेकर निकल जाइए और 10 किलोमीटर की रेंज में आपको 10 जगह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होते हुए देखेगा। लेकिन व्यास पीठ पर बैठकर वो ललकारते हैं लोगों को कि अपने धर्म के लिए कुछ करिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करिए, परिवार के जो विघटन हो रहे हैं उनके बारे में सोचिए। तो जब इस तरीके का कोई व्यक्ति करने लगेगा, तो ईसाई मिशनरियों के मन में आएगा, अरे अरे अरे, ये व्यक्ति आ गया है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जैसे वाइसराज जो भगत सिंह की बातें सुनकर वो कह रहे थे, अरेस्ट दिस मैन, ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट एंड दिस विल बी एक वर्ड बोला था कि ये इस क्राउन के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है। क्योंकि उस समय उन्होंने जातिवाद और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। तो जैसा कि लोग बाग कहते हैं कि गांधी जी इकलौते व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। लेकिन भगत सिंह चूंकि युवा था, अब आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी 27 वर्ष के हैं। 27 साल की एज बहुत छोटी होती है इस तरीके की सिद्धियां पाने के लिए। मतलब इसके लिए उन्हें कम से कम 5 साल के लिए निरंतर प्रक्रिया में करना पड़ा होगा, तब उनके पास ये विद्या आई होगी। और उसके लिए भी 5 साल तक उनको तैयार होना पड़ा होगा। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप गूगल करेंगे, बहुत सारी आपको विद्याएं मिलेंगी। उन विद्याओं को आपको बैठने के लिए आपको पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, उनके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा। तो ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती हैं, ये बहुत ही रेयर होती हैं, और ईश्वर इनके लिए चूज करता है, चिन्हित करता है। क्योंकि वो हनुमान जी एक बागेश्वर धाम, जो उन्होंने जिस धाम की अभी स्थापना की है, मंदिर बहुत पुराना है। वो गढ़ा गांव है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उनके ग्रैंडफादर भी वहीं पर पूजा करते थे। तो जिस प्रक्रिया को वो चलते हुए आए हैं, जिस विरासत को, लेगेसी को वो लेकर आए हैं, वहां पर ऐसी शक्तियां आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 3 पीढ़ियों से या 5 पीढ़ियों से वहां पर पूजा कर रहे हो, आपका संवाद होता है भगवान से। और हनुमान जी तो साक्षात चिरंजीवी हैं इस पृथ्वी पर। जो 9 लोग चिरंजीवी हैं, उनमें हनुमान जी भी शामिल हैं। तो अगर भगवान ने अपने भक्त पर कोई एक छोटी सी कृपा कर दी, इसके पीछे ये लोग इतना हैतवा क्यों मचा रहे हैं? ये भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ में चलते हैं, उन पर सीधा ईश्वर का हाथ है। तो अभी मेरे ख्याल से हमारे आचार्य शास्त्री जी ने जो बोला था कि मैं बब्बर शेर हूं, इन्होंने ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हिंदुओं को एकजुट होने का एक बहुत अच्छा अवसर दिया है पुनः। अभी एक मैं आपको दे रहा हूं, आज की ही घटना है, कर्नाटक में शायद। एक लेखक है के एस सुदर्शन, उन्होंने टिप्पणी की है कि उत्तरकांड में मैंने पढ़ा है
कि राम जी और सीता जी तो साथ में शराब पीते थे। अब ये बोलना एक तरीके से सनातन पर प्रहार है। आप जब भी किसी श्री राम के बारे में बोलते हैं, आप पूरी की पूरी उनके अस्तित्व को नकारने वाली बात कर देते हैं। अब आप कह रहे हो नहीं, एक तरफ तो हम श्री राम को मानेंगे नहीं, लेकिन वो शराब पीते थे, ये हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है। अब वाल्मीकि रामायण, जैसा कि मैंने आपको एक बार पिछले स्पेस में भी बताया था, कि लंका कांड के बाद उन्होंने उसमें इति करके समाप्त कर दिया, कि उसके बाद उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज किया। तो लंका अयोध्या कांड, सॉरी उत्तरकांड कहां से आ गया? उत्तरकांड एक भ्रमित करने वाली प्रक्रिया थी। जो इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो इनको पढ़ते हैं, या जो इनके बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको भाषा शैली से पता लग जाता है। जैसे मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, अमित भाई जी का अलग है। हम तीनों चीजों को एक साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? तो जब भी कोई व्यक्ति जब अपने आप को अपने अपने विचार रखता है, तो उसकी एक शैली होती है। सेम उत्तरकांड में वो चीजें डिफरेंट हैं। पूरी की पूरी आपको रामायण, वाल्मीकि रामायण खत्म कर देंगे, जहां पर जो वाल्मीकि जी ने लिखी, वहां पर कहीं भी राम के चरित्र पर आपको ऐसा कोई भी एक धब्बा, एक छोटी सी नोक के बराबर का भी बिंदु नहीं दिखाई देगा कि जिसमें श्री राम के चरित्र में कहीं भी छोटी सी भी छोटी चीज हो। लेकिन जैसे ही उत्तरकांड में आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये कुछ लोग होते हैं जो सनातन को एक तरीके से दाग लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि शायद जो हमारे धार्मिक नेता या फिर जो व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग हैं, इन लोगों ने जितना नहीं किया, क्योंकि जितना जागृत नहीं कर पाए, जितना इन लोगों की तरफ से जितने प्रहार हुए, तो हिंदू अब मजबूत हो चुका है इस चीज के लिए, और उसको मालूम है कि इनको हमें किस तरीके से जवाब देना है। तो उस तरीके से अभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं। आप देख लीजिए, विद इन 6 मंथ पे हर व्यासपीठ पर बैठकर कोई ना कोई भगवताचार्य यही बोलेगा कि इनको जवाब दिया जाना चाहिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अभी 2024 से पहले तो ऐसे कई मौके आएंगे, मुझे लग रहा है, जिस तरह से चल रहा है कई मौके आएंगे जी। रूबल भाई के पास चलते हैं। आई थिंक उनसे क्लोजिंग कमेंट लेते हैं और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। रूबल भाई। अमित भाई, शिव भाई ने भी एक बात कही कि जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं, हमारे हनुमान जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी पे अपनी कृपा बनाई। लेकिन इस पे कई लोगों को आपत्ति है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे गुरु पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से मैंने कई इस्लाम की कई चीजें पढ़ी हैं। आप जानते हैं कि उनका जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, वहीं से उन्होंने इस्लाम की तालीम ली, कुरान शरीफ, हदीस, शरिया सब उन्होंने वहीं पढ़ा। और उनके जो गुरु थे, जो इस्लामिक गुरु थे, प्रोफेसर ऑफ अमेरिटस है वो। तो मुझे उन्होंने बताया था गुरुजी ने कि हजरत मूसा का भी जिक्र करा शिव भाई ने। हजरत मूसा अतातुर पहाड़ी पे जाते थे और अतातुर पहाड़ी पे जाके अल्लाह मियां से बातें किया करते थे, और अल्लाह मियां से बातें करते थे कि अल्लाह मियां, हमें आपकी सजदे में हमें नमाज कितनी बार पढ़नी है। तो अल्लाह मियां बताते थे कि आपको एक दिन में 290 बार नमाज पढ़नी है। ये सब कुछ फैक्ट है, और ये सब कुरान शरीफ मेरे हाथ में है सर, ये सब कुछ फैक्ट है, तो ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो 290 बार अल्लाह मियां कहते थे हजरत मूसा से। अब वो कैसे बात करते थे, टेलीफोन तो समय था नहीं, पता नहीं बात कैसे किया करते थे। तो अल्लाह मियां उनसे कहते थे हजरत मूसा से कि 290 बार आपको नमाज पढ़नी है एक दिन में। तो हजरत मूसा दोबारा आते थे नीचे पहाड़ी से उतर के, तो अपने जो आवाम था उनको बताते थे कि अल्लाह मियां से मेरी बात हुई और अल्लाह मियां ने 290 बार नमाज पढ़ने को कहा। तो वहां की आवाम के कुछ हजरत थे, वो कहते थे कि हजरत, अगर हम 290 बार नमाज पढ़ेंगे तो ऐसे तो हम पूरे दिन भर सजदे में झुके रहेंगे। आप अल्लाह मियां से बात करिए ना कि थोड़ा वो हमें रियायत दे दें और नमाज की जो संख्या है वो थोड़ा कम कर दें। तो फिर अतातुर पहाड़ी पे हजरत मूसा जाते थे, तो ऐसे कम कम कर करके वो आज 5 वक्त की नमाज रह गई है। लेकिन नहीं 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 नहीं, हजरत मूसा अल्लाह मियां से बात कर सकते हैं। अल्लाह मियां बिना टेलीफोन के हजरत मूसा से बात कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो शक्ति के केंद्र हैं, जो हनुमान जी हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर अपनी कृपा नहीं बना सकते। आज कन्वर्जन की आपने बात करी, 2011 का सेंसस अमित भाई, 2011 का सेंसस ये कहता है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लद्दाख, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 9 राज्य हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिसमें 3 राज्य में मुस्लिम मेजोरिटी में है और 5 राज्यों में क्रिश्चियन मेजोरिटी में। तो ये कन्वर्जन के तहत ही तो मुसलमान 3 राज्यों में मेजोरिटी में आए और क्रिश्चियन 5 राज्यों में मेजोरिटी में आए ना। 2021 का सेंसस आने दीजिए अमित भाई, 2 राज्य आपके हाथ से और निकलने जा रहे हैं। ये सब कन्वर्जन के तहत हो रहा है।
और ये सब सरकारी डाटा है, ये कोई डाटा मैंने अपनी तरफ से नहीं निकाला है, ये कोई विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ने निकाल के नहीं रखा है, ये कोई बीजेपी आरएसएस ने नहीं निकाला डाटा, ये सरकार का डाटा है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। लेकिन हमारे अंदर के कुछ ऐसे दलाल हैं, कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी का दर्जा दीजिए। अरे आप भिखारी हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज सनातनी, जो मैंने तो पहले भी कहा, मैं दोबारा उस बात को दोहराता हूं कि आज 95 करोड़ सनातनी हिंदू समाज को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी सिर्फ एक शख्स नहीं है, वो इस वक्त सनातनी हिंदू समाज का एक एपिटोम है। वो इस वक्त एक ऐसा शख्स है जो सनातनी हिंदू समाज के लिए सड़क पर लड़ रहे हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शास्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से साइंस बता रहे हैं कि सनातन कोई एक ऐसा नहीं है कि हम सनातन को पूरी श्रद्धा से और सनातन को हम किसी पूजा पद्धति से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन एक विज्ञान है। वो पूरी तरीके से अपनी जो आवाम है उनको वो धोखा नहीं दे रहे हैं। वो अपनी आवाम को, अपने जो लोग हैं, सनातनी हिंदू समाज है, वो उस समाज को ये बता रहे हैं कि सनातन की ताकत क्या है, हमारे शक्ति के केंद्र क्या है। तो इस वक्त सनातनी हिंदू समाज को, प्रत्येक सनातनी हिंदू समाज जो 95 करोड़ है, उसे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़े होना चाहिए और अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटों को, बेटियों को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी की वीर गाथा सुनानी चाहिए कि वो एक 26 साल का युवा, कि इस उम्र में जहां हमें कई शौक होते हैं, मैं भी एक युवा हूं, कई सारे शौक होते हैं, लेकिन वो इस वक्त इन सब चीजों को साइड रखते हुए सनातन के निर्माण में निकल पड़ा है, राष्ट्र के निर्माण में निकल पड़ा है। उसने कभी किसी पार्टी का टिकट नहीं मांगा। दिखने का बड़ा खूबसूरत है, चाहता तो कोई चुनाव भी लड़ सकता था, चाहता तो बहुत सारी चीजें, एक अच्छा उसका भविष्य हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं चुना। तो इस वक्त प्रत्येक सनातनी समाज को उनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि इस देश में करोड़ों धीरेंद्र शास्त्री जी पैदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो रूबा जी, आपने बहुत अच्छा समराइज किया है इसको, और शिव भाई आपने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा वक्तव्य दिया है। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट डिस्कशन। और इसको मैं एक कंक्लूडिंग में जी, मैं चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करें शिव भाई। कंक्लूडिंग में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हमारे साथ में एक समस्या रही कि जैसे हमारा जो सनातन धर्म था, या फिर जो हमारी जो जितना भी चीजें थी हमारी पूर्वजों द्वारा, जितनी भी शोध की गई थी या फिर लिखी हुई थी, हमने उनको कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कोई राजा था, उसके साथ में ऐसा था, और ये चीजें जो हमने कहानियां धीरे धीरे बनाई, तो कहानियों को हमने विज्ञान को कहानियों के साथ द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब कालांतर में कहानियां तो चलती रही, लेकिन विज्ञान भूल गए। तो अगर कोई भी पूजा पद्धति में कोई भी चीज शामिल कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके पीछे का साइंस समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगर भगवान शिव पर हम जल देते हैं, तो जल क्यों देते हैं, उसका एक बेसिक साइंस है। क्योंकि भगवान शिव, जो शिवलिंग होता है, वो ग्रेनाइट के पत्थर का बना होता है, और उसमें एक गैस निकलती है जो अगर पानी के साथ में अगर वो जब रिएक्शन करता है, तो वो गैस नहीं रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो वो तब तक शांत रहती है। नहीं तो आपने बहुत से शिवलिंग देखे होंगे जो बीच में से आपको क्रैक दिखाई देंगे, क्योंकि वो गैस को निकलने के समय के साथ में वो गैस निकलने का जरिया ढूंढेगी। इसीलिए आप देखिए कि शिवलिंग पर डला हुआ पानी, उसके बाद कुछ लोग उसको लेकर चरणामृत की तरह उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग मना करते हैं। जो वहां के महंत होंगे या पुजारी होंगे, वो आपसे जो जानकार होगा, वो आपसे कहेगा कि ये पानी मत पिया करो, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव से इफेक्टेड पानी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जो भी शास्त्र है वो पूरा का पूरा विज्ञान है। इसको समझाने के लिए और बस उसके साथ में थोड़ा सा समायोजित होने की जरूरत है। हमें उस चीज को जानने की जरूरत है। अब तो तब तो एक समस्या थी कि भाई संस्कृत के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों का एक रुचि कम हो गई थी, दर्शन कम हो गया था। लेकिन अब तो हमारे चीज कुछ फेवर में चीजें हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति जिज्ञासु है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करे। दूसरा मेरा एक जो पॉइंट है कि हमेशा जितने भी धर्म गुरु हैं, वो धर्म ध्वज लेकर आगे, धर्म दंड लेकर चले हैं, और उन्होंने पथ प्रदर्शित किया है पूरे के पूरे समाज को कि आपको इस दिशा में इस तरीके से काम करना है। समाज को उनके पीछे चलना है। नहीं, ये गरीब ब्राह्मण बेचारा कहां तक आगे चलेगा, लोग उसकी हत्या कर देंगे। जिस तरीके से जो गीदड़ आगे बैठे हुए हैं, तो वो अकेला चल रहा है धर्म दंड लेकर। उसके हाथ में ग्रंथ है सिर्फ,
और ग्रंथों के आधार पर वो आपको दिशा निर्देश दे रहा है कि आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आप इस तरीके से चलेंगे तो आप नर्क में जाएंगे, इस तरीके से चलेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और था क्या हमारे पास एक ऐसी संस्कृति थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जो संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देती थी। लोग यहाँ पर आते थे ये सीखने के लिए कि हम आध्यात्म के माध्यम से अपने आध्यात्म को और ईश्वर को हम जोड़कर कैसे इस जीवन में जी सके। हम इसके लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं थी, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज खून बहाने की भी जरूरत नहीं थी। तो हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना है। जो व्यक्ति बात बोल रहा है उसको, अगर आपके मन में कोई कंट्राडिक्शन है, कहीं कोई जिज्ञासा है, आप उसके लिए रिसर्च करिए ना, अपना खुद का देखिए, सब कुछ गूगल पर मिलेगा, सब कुछ हमारी किताबों में मिलेगा। आपको उसके द्वारा कही हुई कोई भी बात गलत नहीं मिलेगी, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तर्क होगा जो प्रमाणित होगा। इसमें हमें नए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो प्रमाणित होंगे, यही सबसे अच्छी चीज है। धन्यवाद जी। आई थिंक तर्क से हर अज्ञानी भागता है। तो तर्क जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, और उसको हम पूरी तरह से आई थिंक गुरु जी ने ही सिखाया है हमें, पुष्पेंद्र जी ने। मैं तो मतलब पूरी तरह से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मेरे भी गुरु हैं। तो डेफिनेटली ये जो मुहिम है इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और भी इस तरह के काफी प्रोग्राम करेंगे। अमित भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं एक परसों कल इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे किसी ने कहा कि आप एक बड़े उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर हूं, मैं एक माध्यम हूं। जो इष्ट मुझे बताते हैं मेरे, वो मैं अपने सनातनी समाज को बताता हूं। बालाजी का नाम लेते हैं जी। वो कह रहे हैं वो मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, तो बालाजी महाराज जो मुझे बताते हैं वो मैं अपने सनातनी समाज को बताता हूं, जो मेरे इष्ट मुझे बताते हैं, तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। उसी प्रकार से वो अपनी श्रेणी में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अमित भाई आप अपनी श्रेणी में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप राष्ट्रवादियों को अपनी चैनल पे बुलाते हैं और हमारी बात को समाज तक पहुंचाते हैं, अपनी जगह पे वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपनी जगह पर आप भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू जी। तो आज का जो एपिसोड है उसको समाप्त करते हैं, यहीं पे समापन करते हैं, लेकिन मुहिम हमेशा जारी रहेगी। और सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। और मैं एक छोटी सी अपील करूंगा कि हमें और प्रोत्साहन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स करिए, ताकि हम इसको और आगे बेहतर बना सकें कंटेंट में। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत जय शुक्रिया हिंद। अमित भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।